आपको आवाज़ आ रही है? हमारा लेसन बिल्कुल तैयार है। कदर अयाज की आज हम मश्क करेंगे और उसके बाद हमारा जो ज़रबुल इमसाल की तकमील है वो सवाल अपनी एक रफ्तार से चल रहा है, उसको भी हम देखेंगे। तो ज़रा सबसे पहले आप आ जाएँ कदर अयाज के सवालात की तरफ। कहता मुख्तसर जवाब दें। जी बिल्कुल देंगे जवाब आपके। मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला था? सबक के शुरू में इसका तारुफ़ है, ज़रा देखिए। मुसन्निफ़ को रिहाइश के लिए बड़ा उम्दा बंगला मिला। ठीक है जी। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ ज़मीन पर वाक़ था। 2 एकड़ मतलब अच्छा खासा रकबा होता है जी। इमारत के सामने वसी चमन था, बाग था। इस चमन के गिर्द मेहंदी की सरसब्ज बाड़ और ऊंचे सरू और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। चमन में जा बजा जगह जगह सुर्ख व सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। तो एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो मंजर उसको उसने बयान किया था। दोबारा से, मुसन्निफ़ को रिहाइश के लिए बड़ा उम्दा बंगला मिला। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ ज़मीन पर वाक़ था। 2 एकड़। मैं जारी रखूँ, वेट करूँ फिर? हैं अगले में इनको शामिल कर लेंगे फिर। चलें, देर होगी तो। इमारत के सामने वसी चमन था, यानी बाग था। इस चमन के गिर्द मेहंदी की सरसब्ज बाड़ और ऊंचे सरू और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। चमन में जा बजा सुर्ख व सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। तो ये जो मिला बंगला उसका थोड़ा तारुफ है जी। सलीम मियाँ का मशगला क्या था? सलीम मियाँ मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे। आपको पता है फिर 3 महीने का वो वक्त होता है रिजल्ट आने में, तो बंदा कहता क्या करें हम। दूसरे कर्नल ज़ादों के साथ बैडमिंटन खेलते, शाम होते ही दोस्तों के साथ टीवी देखने के लिए बैठ जाते। मतलब कोई एक्टिविटी ख़ास नहीं थी, तो ये आप उनका काम था जी। नंबर जीन पे आ गए। सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए, क्यों नाराज़ हुए? सलीम मियाँ अली बख्श पर इसलिए बरहम हुए क्योंकि अली बख्श ने उनके दोस्त अमजद साहब को गोल कमरे में सोफे पर ना बिठाया। ठंडे पानी की बजाय कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब उनका दोस्त ये समझेगा कि इनको तवाज़ो का सलीका नहीं, तवाज़े का सलीका नहीं, और ये लोग देहाती और जंगली हैं। जैसे आप किसी के यहाँ जाएँ तो आपको कहें यार उसको तो पता ही नहीं था सर्व कैसे करना है, तो वो इसलिए नाराज़ था। वो दोबारा से सलीम मियाँ अली बख्श पर इसलिए बरहम हुए, गुस्सा में थोड़ा इजहार किया, क्योंकि अली बख्श ने उनके दोस्त अमजद साहब को गोल कमरे में सोफे पर ना बिठाया, ठंडे पानी की बजाय कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब इनका दोस्त ये समझेगा कि इनको तवाज़े का सलीका नहीं, ये लोग देहाती और जंगली हैं। नंबर दाल पे आ जाएं। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? बीच में एक किस्सा शुरू हो गया, उसकी बात हो रही है। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो नंगे सर पर साफ़ा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहमद और पाँव में पोठोहारी जूता था, जिसको आप पेशावरी चप्पल कहते हैं। तो इस तरीके से करके उसका जो हुलिया है उसको बयान किया गया है। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो नंगे सर पर साफ़ा, जैसे आप कैप वगैरह लेते थे उसमें साफ़ा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहमद जिसे आप धोती कहते हैं, और पाँव में पोठोहारी जूता था। आगे है मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी एक दफ़ा दिसंबर के महीने में शिकार खेलते खेलते देहाती लड़के के गांव जा निकले। मास्टर जी एक दफ़ा दिसंबर के महीने में शिकार खेलते खेलते देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात का वक़्त करीब आ रहा था, इसलिए मास्टर जी ने छोटे चौधरी के यहाँ ठहरने का फ़ैसला किया। तो ये वजह बनी उनके ठहरने की। आगे वाव पे है मास्टर जी को चाय कैसी पेश की गई? उन्होंने फरमाइश की थी चाय की, तो वो कैसी पेश की गई? चाय ज़्यादा बेहतर ना बन सकी, इसलिए मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। तो मतलब इतनी मज़े की चाय नहीं बनी थी। आगे आ जाए, हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है जिस तरफ। वो कहते हैं कि देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ, मतलब उसने कैसा महसूस किया, ज़रा देखते हैं।
देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम की आंखें नम हो गईं। आंखें जैसे आंसू आ जाते हैं खुशी के या शर्मिंदगी के, एहसास भी हो जाता है किसी को, वो भी कहते हैं। आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक पैदा हो गई। तो ये उसका रिएक्शन हुआ। वो कहते हैं जी वाहद की जमा और जमा की वाहद लिखें। जी बिल्कुल लिखेंगे जी। सबक कदर याज का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें, वो आपको मैं पहले कल कह चुका हूँ, आपने तैयार करना है। अच्छा जी, देहात देह, देहात देह, देहात वाहिद है, इसकी जमा देह है। शिकायत शिकायात, इरशादात ये जमा है, इसकी जमा है इरशाद। किस्सा ये वाहिद है, इसकी जमा किस्सस। जैसे कुरान मजीद में अम्बिया के वाक़यात है तो वो उसको किस्से से अम्बिया कहा जाता है, अम्बिया के किस्से। हादसात जमा है, हादसा वाहिद है। रवायत वाहिद है, रवायात जमा है। इमारत वाहिद है, इमारात जमा है। इम्तियाज़ वाहिद है, इम्तियाज़ात जमा है। और मुशाहिदात जमा है, मुशाहिदा वाहिद है। तो हमने इसकी डिमांड को पूरा कर दिया है। आगे आते हैं जी। सबक के मतन को पेशनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं जी। करनैलों को रिहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते थे? तो नंबर जो है ना आपकी तीसरी सी क्लास, आपने इसको टिक कर लेना। कौन सी क्लास? सी क्लास। ये उनकी अपनी कोई टर्म है अपने लिहाज से। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। 4 ऑप्शन मौजूद हैं, मुदब्बिराना, खाकसाराना, आजिजाना या अमीराना। तो इसका है अमीराना। आगे है, तमाम देहातियों ने मास्टर साहब से कौन से बरखुरदारों की खैरियत मालूम की? नो मौलूद, नो मौलूद। छोटे बच्चों की, जैसे हमारे यहाँ आदत है कि हम किसी से मिलते हैं, हाँ जी क्या हाल चाल है आपका, बाल बच्चों का सुनाएं, तो वो उससे भी पूछा बाल बच्चों का सुनाएं, तो ये आपका नो मौलूद कहा जाता है, छोटे बच्चे। मास्टर जी के लिए बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई? चारपाई मंगवाई गई उनके बैठने के लिए, चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज़ की फरमाइश की? चाय की फरमाइश की। किस चीज़ की फरमाइश की? उन्होंने चाय की फरमाइश की। तो ये आपका है जी। नंबर 5वें पे आ जाए। मतन को मद्देनजर रखते दुरुस्त और गलत जवाब पर निशान लगाएं। तरफैन के बयानों से वादे था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है। जो अली बख्श और सलीम में थोड़ी नाराज़गी हुई, गुस्से का, उसके वो सही है जी, दुरुस्त है। यानी जो दुरुस्त लिखा हुआ ना उसके ऊपर टिक का निशान लगा दें। सारे स्कूल में एक हेड मास्टर थे जो सूट पहनते थे, ये गलत है क्योंकि एक सेकंड हेड मास्टर थे, ये गलत है आपका। दूसरा गलत है, इसके ऊपर यानी गलत के ऊपर निशान लगा लें आप। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी। नहीं जी, मजाक की चमक तो नहीं थी, वो तो मोहब्बत की चमक थी। ये भी आप गलत के ऊपर निशान लगा लें। देहाती लोग इतने मुहज़्ज़िब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ, ये भी सही है सबक के मुताबिक। और सलीम मियाँ अभी अभी एफए के इम्तिहान से फारिग हुए थे, ये गलत है क्योंकि मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे। तो इस तरीके से करके हमने इसकी डिमांड को पूरा कर दिया। आगे बेटा कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके लिए वाइट बोर्ड कहता था मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने अब आपको ज़ुबानी करवाऊँगा, ठीक है जी। तो ज़रा ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। सवाल नंबर 6, एराब लगाइए। कस्साम अज़ल, काफ के ऊपर ज़बर है, सीन के ऊपर जो है वो शद भी है, ज़बर भी है। कस्साम अज़ल, अल्फ के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर जज़म। कस्साम अज़ल। कता ज़मीन, किता ज़मीन होता है, किता टुकड़ा। काफ के नीचे ज़ेर है, तो ए के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर ज़बर है, ज़मीन, जे के ऊपर ज़बर है, मीन के नीचे ज़ेर है, ये के ऊपर जज़म है, ज़मीन। मुखिल, मीम के ऊपर पेश, खे के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर जज़म, मुखिल। तवाज़ो, उसकी तवाज़ो की, ते के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर, ज़ुआद के ऊपर पेश और आइन के ऊपर जज़म, तवाज़ो। तनाज़ा, ते के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर ज़बर, आइन जज़म, तनाज़ा। अपने उस्ताद से महमूद और अयाज़ की तलमी के बारे में मालूमात हासिल करें। ये मैं कल तफसीली बता चुका हूँ कि महमूद और अयाज़ क्या है और किस लिहाज से इस सबक का नाम कदर अयाज़ रखा गया है। वो वाक़या मैंने जिस तरह आपको सुनाया था वो उसमें आप उसको कोट कर लीजिएगा, ये उसी का जो है वो आपका जवाब हो जाएगा। मुज़क्कर और मुन्नस अल्फाज अलग अलग करें। जी बिल्कुल करेंगे, आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। तूल ये मुज़क्कर है जिसको लंबाई कहते हैं। शान उसकी बड़ी शान है, मुन्नस है। चमन
बाग है मुज़क्कर है, तवाज़ो मुअन्नस है, इश्तियाक मुज़क्कर है। अल्फाज के मानी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मैं मानी लिखा चुका हूँ, जुमलों में आप खुद इस्तेमाल कर लीजिएगा। आगे उसकी करनी है तशरीह, ये भी आपने खुद करनी है। आगे आ जाए आप 11 पे, पेज नंबर 95 के ऊपर सवाल नंबर 11। तूल अर्ज़ मुतज़ाद, तूल लंबाई है तो अर्ज़ चौड़ाई है। दाखिल होना तो खारिज निकाल दिया जाना, ये आपस में उलट है। अज़ल हमेशा से, अबद हमेशा रहेगा, आपस में ये हैं। रंज दुख है, मुसर्रत खुशी है। खफीफ मामूली है, शदीद ज़्यादा है। चमन बाग है और वीराना उजाड़ है। तो ये आपस में जो है हमने मुतज़ाद यहीं पे उनकी टेबल को मैच कर लिया, उसकी डिमांड को पूरा कर दिया। आगे उसने बताया है कि रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती उसने गलत बोला है, नीचे उनको सही किया है। आप उनको देख लीजिएगा कि किस किस्म के फ़िक्रात होते हैं, हम उनको गलत बोलते हैं और कैसे उनको सही हमने बोलना है। तो ये आपके 8 फ़िक्रे उसने दिए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने इनको जो है वो बेटा ख़ुद देखना है कि ये क्या है, इनमें किस किस्म की बात की गई है। तो ये आपका अपना काम है जी, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। आगे है सरगर्मियाँ कि जी मज़ाहिया अदब किस तरह होता है। अयाज का किस्सा मैं कल बता चुका हूँ। फ़ौजी अफसरों के ओहदे जो हैं ये इसके बारे में बताया जाए। चौपाल क्या है, चौपाल के बारे में बताया जाए। और इलाकाई कदरें वगैरह क्या हैं, ये आपका एक्स्ट्रा काम है। तो ये सबक के अलावा जो है सारा का सारा आपने खुद इसको देख लेना है। तो यहाँ पे आके हमारा जो हिस्सा नसर था वो मुकम्मल हो गया। अगली दफ़ा जब मैं पढ़ाऊँगा वो हिस्सा नज़म होगा, हम उसको हम शुरू करेंगे। आज का आपका काम क्या है, आपने कदरे अयाज़ जो हमारा सबक है आखिरी नसर का 11वां सबक, आपने इसकी मश्क जो है सारी की सारी, 2 छुट्टियां हैं आपको, कल की और परसों की, इनको बहुत अच्छे तरीके से दिल लगा के इसको तैयार कीजिएगा। अक्सर इस सबक का खुलासा आ जाता है, तो आसान भी है, दिलचस्प भी है, इसके मश्की सवालात भी ज़्यादा नहीं हैं, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। अब हम आते हैं अपनी ज़रबुल इम्साल की तरफ। लेट में मसला जी, तो मैं बेटा कह रहा था आपको कि ज़रबुल इम्साल की तरफ आते हैं। हमारा आज मैंने 20 चुनी हैं, तो ये भी थोड़ी सी रह गई हैं, खासी हम कर चुके हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो शख्स जुर्म करता है, ख़राबी करता है, उसको थोड़ा सा अपनी ख़राबी का एहसास हो जाता है। अगर जिक्र किया जाए तो खुद ही इसके चेहरे पर रंग आ जाता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चोर अगर चोरी से बात भी आ जाए, तौबा कर ले, लेकिन थोड़ी बहुत वो बेईमानी ज़रूर करेगा कि मैंने आदत नहीं इसकी जाती बिगड़ी हुई। चील के घोंसले में मांस कहाँ, जो फजूल खर्च आदमी होता है उसके पास दौलत नहीं टिकती, वो कुछ ना कुछ उसको खर्च कर लेता है। 4 दिन की चांदनी, आगे है फिर अंधेरी रात। मतलब अच्छाई के साथ, यानी अमीरी के साथ गरीबी भी है, ज़िंदगी के साथ मौत भी है, सेहत के साथ बीमारी भी है, उस सेंस में। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जिस्मानी तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर ली जाए, लेकिन जेब से पैसा ना खर्च किया जाए सहूलत लेने के लिए, इसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आगे है छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, मुसीबत में, तकलीफ़ में, अच्छे दिनों का याद आ जाना, उसको छठी का दूध याद आना कहा जाता है। आगे है हातम की ज़रबुल मिसल है सखावत। सखी था अल्लाह के रास्ते, यानी वो खर्च बहुत करता था, गरीबों को देता था, तो सखावत कहते हैं जी। हिसाब जो बख्शिश सो। क्या मतलब, हिसाब किताब के मामले में आप हिसाब किताब सही रखें, और इसके अलावा जो आप इनाम शनाम देना चाहते हैं वो उसके अलावा होगा, लेकिन हिसाब किताब अपनी जगह पे होगा। खिदमत से अज़मत है, खिदमत करने से ही आपको मकाम मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, एहतराम मिलता है, उसी सेंस में है। आगे हमारे पास है खरबूजे को देख कर, खरबूजा रंग पकड़ता है। इंसान के ऊपर उसके दोस्तों का, उसकी सोहबत का ज़रूर असर होता है, जहाँ वो रहता है उस माहौल का उसके ऊपर असर होता है। खुदा गंजे को नाखुन ना दे, अगर कमीना आदमी, कम ज़रफ़ आदमी, बुरा आदमी, उसको कोई ओहदा मिल जाए, कोई इसको पावर मिल जाए, वो आमतौर पर नुकसान पहुँचाता है, तो खुदा गंजे को नाखुन ना दे।
खुदा की लाठी भी आवाज़ है, अल्लाह ताला का अजाब अचानक आता है और फिर अपनी पकड़ में ले लेता है। उसके बाद दोस्त वो जो मुसीबत में काम है, ये सादा सा दिल को दिल से राह होती है। आप उनके साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती करते हैं जो आपके मिजाज के हों, तो आपका दिल उनके साथ मिल गया, ये सेंस में आ जाती है। दौलत आनी जानी चीज़ है, दौलत किसी के पास मुस्तकिल नहीं रहती, अभी आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है। आगे है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसा शख्स जिसकी कहीं भी कोई इज्जत ना हो, कोई इसका जो है वो मकाम ना हो, तो उसको कहा जाता है दुनिया दुखों का घर है। दुनिया में जो है वो दुख ही दुख है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जो शख्स एक दफ़ा नुकसान उठा ले वो आप बहुत ही एहतियात से काम करता है और दूसरे मामलात में भी एहतियात का मुजाहरा करता है। दरिया को कूजे में बंद कर देना, किसी अहम बात को, लंबे टॉपिक को इस तरह बयान करना कि बहुत बात भी बयान हो जाए और अल्फाज भी ज़्यादा ना, उसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। और दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। दो हम पेशा शख्स जो होते हैं एक जैसा काम करते हैं, अगर वो शराकत वाला कोई काम करे तो आम तौर पे उसमें थोड़ा सा खराबी या बिगाड़ या झगड़ा पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से करके मैंने आज 20 आपको करवाए हैं। बहुत तेज़ी से हमारा ये सफ़र जारी है। मेरी बातें मुकम्मल हो चुकी हैं, सबक आज का मुकम्मल